एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, तथागत, हम अपने क्रोध को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को अपने वश में करना सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहा करती थी। अक्सर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती और गुस्से में किसी को भी गालियां दे देती और भला बुरा सुना देती। लेकिन कुछ समय बाद जब उसका गुस्सा उतरता तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्से वाले व्यवहार से बहुत परेशान रहते थे। उस घर में हमेशा ही एक अशांति और लड़ाई का माहौल बना रहता था। उस औरत के इस स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात की समझ उस औरत को भी थी कि उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन गुस्सा आने पर वह चाह कर भी अपशब्द बोलने से अपने आप को रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु को भिक्षा देने के बाद वह स्त्री बड़े मायूस मन से उस साधु को अपनी परेशानी बताती है। वह कहती है, हे साधु महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं चाहकर भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाती। कृपया कर मुझे इसका कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकूं। वह साधु महाराज उस स्त्री की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर कुछ क्षण तक सोचने के बाद अपने झोले में से एक दवा से भरी बोतल को निकालकर उस स्त्री को देते हैं और कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह क्रोध को वश में करने की एक अचूक दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डाल लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल लिया तो इस दवा का कोई महत्व नहीं रहेगा और यह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद वह स्त्री साधु के बताए अनुसार उस दवा का उपयोग करना शुरू कर देती है। उसके बाद से उसे जब भी गुस्सा आता वह उस दवा की 4 बूंद अपने मुख में रख लेती और कम से कम 10 मिनट तक उस दवा को मुंह बंद करके जीभ में ही रखती और फिर गुटक लेती। इस प्रक्रिया को 15 दिन तक करने के बाद ही उस औरत के गुस्सा करने की आदत छूट जाती है और जब 1 महीने बाद वही साधु महाराज उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने आते हैं, वह दौड़ी दौड़ी उन साधु महाराज के पैर पकड़ लेती है और कहती है, महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और मेरे घर परिवार में भी अब शांति का माहौल रहता है। अब मैं बहुत खुश हूँ महाराज। उस स्त्री की यह बात सुनकर वह साधु महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटी, उस बोतल में तो क्रोध की कोई दवा थी ही नहीं, बल्कि वह बोतल तो सिर्फ पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। इसके बाद गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर कहते हैं, गुस्से पर काबू चुप रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द उगलता है जो नए नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए क्रोध के वक्त मौन धारण कर लेना ही क्रोध को वश में करने का एक मात्र तरीका है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में भी कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश
गुस्सा ना किया होता। जब एक इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ उसका मुंह बोल रहा होता है। और फिर कई बार गुस्से में इंसान कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिनका जिंदगी भर पछतावा रहता है। कई बार कुछ मिनटों के गुस्से के बस में आकर एक इंसान न केवल मेंटल वायलेंस करता है बल्कि कई बार वह फिजिकल वायलेंस भी कर बैठता है, फिर जिसका परिणाम उसे जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो सिर्फ कुछ मिनटों का ही था। अगर हम गुस्से के उन कुछ पलों पर शांत रह पाएं तो हम अपनी लाइफ के कुछ शुरू होने वाले झगड़ों और परेशानियों को पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई की कुछ बूंद अपने मुंह के अंदर डालिए और कुछ समय तक अपना मुंह बंद रखिए और आप आने वाली बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे।